राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा प्यारी साध संगत जी, भाइयों बहनों, बच्चे, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। गर्मी का मौसम था, अब कुछ राहत मिली है, उतनी ज्यादा गर्मी नहीं। गुरु पूर्णिमा के बाद से लगातार हफ्ता होता हुआ मेरी समझ में आपको सत्संग मिलते रहते हैं और खुशी की बात यह है कि संगत दिन प्रतिदिन सत्संग के प्रति इतनी रुचि दिखाती है, इतनी आकर्षित होती है कि अपने सभी आश्रम छोटे पड़ते जा रहे हैं। आश्रम छोटे नहीं पड़ रहे, संगत ज्यादा बढ़ रही है। आश्रम तो जितने थे उतने ही हैं, लेकिन संगत ज्यादा बढ़ने के कारण वो छोटे नजर आने लग गए हैं। कोशिश उसके साथ साथ हमारी ये भी रहती है कि जो नए आश्रम लिए जाएं उनके लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए, कम नहीं। नंबर 2, वो मेन रास्ते पे ही होने चाहिए। नंबर 3, जो पहले से बने हुए आश्रम हैं उनमें और भूमि खरीद के उनको बड़ा करने का प्रयास किया जाए ताकि संगत को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, शांति से बैठ के वो सत्संग का लाभ उठा सके। संगत तो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, बढ़ती रहेगी। और ये बात भी सत्य है कि आश्रम कितने बड़े बनाओगे, लेकिन जब तक काम चलता है तब तक कोशिश हमारी यही रहेगी कि बढ़ाते जाएंगे संगत को भी, आश्रमों को भी। वाणी आपने सुनी, रोजाना आप भी सत्संग करते हैं, ज्यादा नहीं तो वाणी आप गाते भी हैं, पुस्तकों से पढ़ते भी हैं, सीडी, कैसेट और टीवी में आने वाले शब्दों को भी आप सुनते हो। हर वाणी में जीव को चेताया जाता है, समझाया जाता है, जगाया जाता है, बल्कि जो जीवन से हार चुके हैं उनको एक नई ऊर्जा उनके द्वारा मिलती है। वो जीवन के अर्थ और महत्व को समझते हैं कि इंसान का जीवन है क्या, किस लिए मिला था। अगर वैसे नहीं समझते तो संत उसको भय दिखाते हैं, डर दिखाते हैं। हमारे से पहले जो आए हैं, होके गुजरे हैं, उनके बारे में बताते हैं कि हमारी कोई गिनती नहीं है। जिस दुनिया में हम आए हैं उस दुनिया में हमारे से पहले, हमारे से ज्यादा बलवान, हमारे से ज्यादा ताकतवर, हमारे से ज्यादा लंबी उम्र लेके आए। उन्होंने बड़ी मेहनत की, वो भी हमारी तरह इस संसार को अपना मानते थे। हर प्रकार से उन्होंने इस संसार में ऐसे ऐसे कार्य किए, सोचते थे हम सदा रहेंगे। कबीर साहब ने कहा कि सोचते थे हम रहेंगे, खाएंगे,
ऐश आराम करेंगे, लेकिन जब काल बलि का एक दाव पड़ा, सब धरा धरा यहीं पे रह गया। इस वाणी में भी कबीर साहब ने इसी प्रकार से चेताया, मनुष्य मात्र को ये बताया, और जीवों को तो हमारी भाषा नहीं है, उनको नहीं समझा सकते, नहीं बता सकते, लेकिन उन 84 लाख प्रकार की योनियों में घूमने के बाद ही तो इंसान का चोला मिला है। अगर इंसान को समझा दिया जाए तो उन सभी योनियों पर उस चीज का असर होता चला जाएगा। क्योंकि इंसान की योनि में आके अगर हमने प्रभु की भक्ति नहीं की, नेक काम नहीं किए, अपने पाप कर्मों से निजात नहीं पाई, तो हम फिर से उन्हीं 84 लाख की योनियों में धकेल दिए जाएंगे और वही जीवन हमें भी भोगना पड़ेगा, जिसमें ना गुरु होगा, ना सत्संग होगा, ना नाम होगा, और ना हमें कुछ ज्यादा करने का अवसर मिलेगा। ये रचना काल महाराज की है। इसमें माया रचना करती है, खेल खिलाती है, जीव के लिए फंदे बनाती है। ये वो मीठी जेड़ है इस जीव के लिए जिसको ये भान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। वो यहाँ आके सब कुछ अपना मान लेता है, और उसको अपना मान लेने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे साथ में जो आए हुए हैं वो सभी तो मानते हैं, हमारा अकेले का काम नहीं है ये। तो कबीर साहब कहते हैं कि तेरे सिर के ऊपर काल खड़ा है, किस बात को लेके तू इतना गफलत में है? इंसान गफलत में है, दूसरे जीव तो अज्ञान में बहे जा रहे हैं, उनको समझ नहीं है बेचारों को, ना उनको समझाने वाला है, ना उनके कोई सत्संग काम आता है। परंतु जिस इंसान को ये शुभ अवसर मिला है कि जिसमें उसको सभी चीज मिली हैं, जिसके कारण ये अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकता है, समझ सकता है, और वो गाफिल होने से नहीं, गाफिल होने का मतलब है लापरवाह हो जाना। इंसान बिल्कुल लापरवाह है, उस बात को कभी याद नहीं करता कि आखिर में ऐसा दिन भी आएगा, ये काल अचानक पकड़ के ले जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि कब आया, कोई संदेश नहीं देता। सबके सब देखते रह जाते हैं, परंतु रहते हुए वो चिंता और परवाह नहीं करता। जिन चीजों के लिए उसने पूरा जीवन लगाया था, वो सारी की सारी चीजें उसकी यहीं रह जाती है। पूरी जिंदगी उनको संभाल संभाल के रखता रहा, अपनी पूरा कब सोच विचार ख्याल मेहनत सभी उसी में लगा दी उसने। कोई महल मकान बनाने में लग गया, कोई धन जोड़ने में लग गया, कोई और दूसरी कोठी बंगले कारों में लग गया, लेकिन आखिर में गए कहाँ? जिस रास्ते पे कोठी बंगले कारें बनाने वाले गए थे, उसी रास्ते से गरीब भी गए थे, उसी रास्ते से दुनिया के सभी लोग गए। लेकिन जिन्होंने इस जीवन को जीत लिया, जिसने उस गफलत को त्याग दिया, जिसने उस आलस्य की नींद को त्याग दिया। नींद बड़ी दुश्मन है। नींद कौन सी नींद? सिर्फ सोना एक नींद नहीं है। हम दुनियादारी की तरफ से जागे हुए हैं, लेकिन प्रभु की तरफ से हम सोए पड़े हैं। ये हमारी गफलत है। अगर उस प्रभु को याद करें, उनकी भक्ति करें, उनका सिमरन और चिंतन करें, क्योंकि वाणी है कि जिनको चाहे राम मिलन की, राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है, औरों को नहीं पाते। जिनको चाह है, जिसकी जैसी चाह है, तो उसको वैसी चीजें मिल जाती हैं। आप कोई भी चाह उठाओगे, उसके लिए सोचोगे, विचार करोगे, आपके मन के अंदर बड़ी शक्ति है, संकल्प शक्ति। जिस चीज का भी संकल्प उठा लेते हो, उस काम को करने के लिए पूरा प्रयास करते हो,
उसी में अपना दिल दिमाग लगाते हो, मेहनत करते हो, रात दिन उसमें सोचते रहते हो कि मैं इसमें कैसे सफलता पाऊं, इससे मैं कैसे लाभ पाऊं, और वो सोचते सोचते करते करते उसमें हम बहुत कुछ पा लेते हैं। तो उन चीजों को पाने के लिए जब मेहनत करते हैं, इसीलिए महर्षि जी की वाणी है, वो कहते हैं कि जिनको चाह राम मिलन की है। अरे दुनियादारी की एक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो बाहर भेजते हो, शिक्षा ग्रहण करके आता है, ग्रहण कर लिया उसने, डिग्री ले ली उसने, कोई कानून की लेता है, कोई इंजीनियर की लेता है, कोई डॉक्टर की लेता है, कोई और दूसरे क्षेत्र में जो इसको करना होता है उसकी डिग्री हासिल कर लेता है, क्योंकि उसकी चाह है ये। लेकिन जिसको प्रभु मिलन की चाह है उसको भी अवश्य मिल जाते हैं। चाहत सच्ची होनी चाहिए। तुलसीदास जी का नाम आपने सबने सुना होगा ना। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, रामलीला, रामचंद्र जी की पूरी कहानी, श्री राम के बारे में लिखते थे। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि वो हमारे पूज्य थे, पूज्य हैं और आगे भी पूज्य रहेंगे। उनके बारे में जब तुलसी साहब लिखते थे तो उनके लिए उनको इतनी बिरह, इतनी पीड़ा थी, सोचते रहते थे कि क्या कभी मुझे उनके दर्शन हो सकते हैं, उनके दर्शन हो सकते हैं। लिखते लिखते ख्याल वही था, सोते उठते बैठते जागते ख्याल वही था। और एक दिन टाइम आया ऐसा कि उनकी चाहत पूरी हुई। संत लोग हमें क्या कहते हैं, कोई अलग बात थोड़ी कहते हैं, वो भी तो यही कहते हैं, तुम सोते उठते बैठते जागते अगर नाम को याद करोगे, नाम में बड़ी शक्ति है। नाम किसका है? प्रभु का नाम है, उसका गुणगान है। और उसको जब सच्चे मन से याद करोगे तो वो भी आपको अवश्य मिलेंगे, जैसे तुलसी साहब को मिल गए। लेकिन मिलते वक्त भी उसको पहचानना आसान नहीं होगा। जिनका शुद्ध हृदय है, पवित्र मन है, जिसके ख्यालात अच्छे हैं और जिन्होंने भक्ति में अपने मन को लगाया है, वो पहचान लेंगे, वो उनकी आंखें उनको जान लेंगी। तो महर्षि जी की बात यहाँ सत्य, जिनकी चाह है राम मिलन की, तुलसी साहब को राम मिलने की चाह थी, उसके लिए भटकते थे। जो कहीं किसी महात्मा को मिलते, किसी महापुरुष से मिलते तो उनसे यही पूछते थे, क्या कभी मुझे राम जी के दर्शन होंगे, मुझे रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। आंसू बहाते थे उनके लिए, तड़प थी, बिरह थी, लगन थी, रोते थे उसके लिए। जिसको लिखते थे उन्हीं के बारे में रोते भी थे। उनकी कथा करते थे, लोगों के सामने उनको कथा सुनाते थे। कथा सुनाते सुनाते एक दिन कहते हैं कि प्रेत आत्मा पैदा हो गई। जंगल में से गुजर रहे थे, जिस जगह पर कोई कभी गया ही नहीं, वहां प्रेत उनको दिखाई दिया। उसने उनको पानी पिलाया क्या, वो बड़ा खुश हुआ, कहने लगा कि इतने लोग यहाँ आए, कभी मेरी किसी ने पूछ नहीं की, लेकिन तुलसी साहब जी आपने मुझे पानी पिलाया है, मैं आपका क्या कर सकता हूँ। बोला कि आप कर भी क्या सकते हो। बोला कि अगर कर सकते हो तो मुझे राम जी के दर्शन करवा दो। बोले ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं अगर ऐसा कर सकता तो मैं फिर इस पिशाच योनि में क्यों रहता। लेकिन हाँ, जब बोले कि अगर ये नहीं कर सकते तो मेरी चाहत और है भी नहीं, मुझे जिंदगी में एक ही चीज चाहिए। और वही तुलसी साहब जिनको पहली लगन अपनी पत्नी से लगी थी, और वो लगन संसार के पदार्थ की थी, सिर्फ एक इंसान के लिए उनकी प्रीत थी, उनका प्यार था, जो प्यार डबोने वाला है, त्यागने वाला नहीं, इंसान को 84 में गिरा देने वाला प्यार था पत्नी के साथ। लेकिन वही पत्नी उसके गुरु के रूप में पैदा, गुरु बन गई, शिक्षा दे दी उसको, तुलसी साहब जी को। चाह अगर सच्ची हो तो क्या नहीं हो सकता। घूमने लगे उसी बिरह में, और उस पिशाच ने जब चलने लगे तो कहने लगे कि तेरा तो मेरे ऊपर उपकार है, लेकिन मैंने आपकी चाहत को पूरा नहीं किया। हाँ, एक काम कर सकता हूं, ये काम हनुमान जी कर सकते हैं। बोले कि अब हनुमान जी कैसे मिले।
कि बहुत साधारण बात है, आप श्री राम की कथा करते हो, जो आदमी सबसे पहले आके कथा में बैठता है, सबसे बाद में उठ के जाता है, वो हनुमान जी है। उनको पहचान लेना और उनसे कह देना, वो आपको राम के दर्शन करवाएंगे। तुलसी साहब जी कथा करते, रामचंद्र जी की आंखें देखती रहती, कौन व्यक्ति पहले आया, कौन बाद में उठ के गया, पहचान में नहीं आती। एक दिन तुलसी साहब पहले ही जाके कथा के लिए बैठे, उन्होंने देखा कि वृद्ध आदमी सबसे आगे आके बैठ गया। कथा खत्म होने के बाद जब वो चलने लगा, सबसे लास्ट में जाने लगे उठ के, तुलसी साहब ने पकड़ लिया, बोला मैंने पहचान लिया आपको। बोला अरे मैं वृद्ध आदमी हूं, क्यों मुझे परेशान करता है? नहीं नहीं नहीं, आप वृद्ध नहीं, आप हनुमान जी हो। बोले क्या बात करते हो आप, मेरे से चला जाता नहीं, का हनुमान। तुलसी साहब मुझे पीछा छोड़ो। बोला नहीं, ऐसे नहीं बच सकते आप मेरे से, आप हनुमान जी हो। प्रकट होके कहने लगे कि आपकी सच्ची प्रीति प्रभु से है, मैं भी श्री प्रभु का सेवक जरूर हूं, लेकिन मेरी भी इतनी पहुंच नहीं है कि मैं उनसे सीधे आपको मिलवा दूं। उन्होंने तो वही बात कही जो दिल में थी कि मुझे रामचंद्र जी से मिलवा दो, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। क्यों हमेशा रात दिन मुझे यही तड़प, सब जानते थे तुलसी साहब प्रसिद्ध थे, जहां कहीं जाते थे लोग पहचान लेते थे पहले ही, क्योंकि जिनके अंग अंग में राम बसा हुआ था, कतरा कतरा उनका बोलता था, उठते बैठते सोते जागते। सुमन हम भी अगर ऐसे कर ले, हमें भी नाम मिला है ना, उस नाम का सुमन हम भी इसी प्रकार से पूरा चित्त दे के, मन की भटकना को मेट के, इन संसार के पदार्थों से हटा के अगर प्रभु की ओर अब मन को जोड़ दें तो हमें भी दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। तुलसी साहब ने कही, कहने लगे भाई दर्शन तेरे को हो जाएंगे, यहां नहीं चित्रकूट चले जाओ आप, वहां रामचंद्र जी रोजाना आते हैं और वहां आपको दर्शन हो जाएंगे। और वहां गए, वहां भी उनको मौका मिला तो दर्शन करने का, लेकिन नहीं पहचान पाए। सुबह सुबह परिक्रमा करते थे, फिर हनुमान जी ने दर्शन दिए। कहने लगे हनुमान जी आप तो कहते थे परिक्रमा करने जाते हो पर्वत की, और जब घूमते घूमते आपको मिलेंगे तो मुझे तो नहीं मिले। बोला कि आप सिर्फ पहले आ जाते हो, एक दिन बहुत पहले उठ के चले गए। लेकिन क्या देखते हैं कि उसी टाइम उन्होंने देखा एक शानदार रथ में दो राजकुमार बैठे हुए जा रहे हैं, निकल गए बराबर से। कहने लगे कि हनुमान जी ने तो गलत बता दिया, आज कोई व्यक्ति ही नहीं मिला, ये मिले हैं दो राजकुमार हैं, कोई कहाँ जाते होंगे। फिर मुलाकात हुई हनुमान जी से, कहने लगे कि आपने वो भी गलत बता दिया, नहीं मिले मुझे तो। बोले अगर आप ना पहचानो तो मैं आपका क्या करूं, जो रथ में बैठे हुए राजकुमार थे वही तो थे श्री रामचंद्र जी। बोले गलती होगी। बोला कोई नहीं, आपको फिर मिलेंगे, चित्रकूट के घाट पे जाके बैठ जाओ, वहां रोजाना आते हैं, और इस बार गलती ना करना। श्री राम का नाम का सुमन करते रहे तुलसीदास जी। एक बुढ़िया औरत को देखा कि वो चंदन घिस रही थी, उसको देख के कहने लगे ये बुढ़िया बेचारी ज्यादा उम्र की है, बोले कि लाओ मैं आपका चंदन घिस देता हूँ। मुझे करना क्या है, मुझे तो नाम का सुमन करता रहता हूँ, चंदन भी घिस दूंगा साथ में। बुढ़िया ने उसको दे दिया, वो चंदन घिसने लगे। चंदन घिसते घिसते श्री राम का सुमन करते रहे। थोड़ी देर के बाद में देखा श्री लोग वहां से जाते, तुलसी साहब को बंदगी करते कि श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जवाब दे देते। उन्होंने तो सुमन करते ही रहते थे, सबको पता था कि तुलसी साहब श्री राम का इतना सुमन करते हैं कि एक पल के लिए भी नहीं भूलते, नहीं छोड़ते। हनुमान जी देखते रहे। श्री राम ने छोटे से लड़के का भेष बनाया पंडित का, और जाके कहने लगे मुझे भी तिलक निकाल दो। तुलसी साहब से कहने लगे, बोले कि लाओ निकाल देता हूं। जब आ ही गए हो तो उनको तिलक जब निकालने लगे और तिलक निकाल दिया,
क्योंकि प्रेमी थे उनके, श्री रामचंद्र जी जानते थे कि जो तुम्हें रात दिन याद करता है उसको दर्शन तो देने हैं। ये अगर भूल लाख बार भी करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये इतनी लगन है इसकी सच्ची, इतनी चाहत है, तो जरूर इसको दर्शन देने पड़ेंगे। फिर कहने लगे तुलसी साहब से, लाओ आपको भी मैं तिलक कर दूं। मुझे तिलक कर दे? हैरानी हुई। बोले कि हाँ। जब उनको तिलक करने लगे तो उन्होंने जब उनका असली रूप देखा श्री राम का तो हैरान हो गए। और जब हनुमान जी सोचे ये आज भी भटक जाएगा, तो इशारे में कह दिया कि चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के सिर तिलक करे रघुवीर। श्री राम ने उनको तिलक लगाया। ये सच्ची लगन है, उनको प्रभु की प्राप्ति होगी। हम एक एक चीज की प्राप्ति के लिए जाते हैं सत्संगों में। कोई सोचता है मेरा रोग दूर हो जाएगा, कोई कहता है मुझे नौकरी मिल जाएगी, कोई कहता है कि मेरा परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। सारी चीज दूर हो जाएंगी। नाम सब चीजों की दवा है, लेकिन क्योंकि हमारे दिल में सच्चाई नहीं है, सच्ची लगन नहीं है, जो भी हम करते हैं वो सिर्फ दिखावटी बाहर से करते हैं। अगर सच्चे मन से करो और सच्ची लगन तुम्हारे दिल में हो तो ये तो क्या चीज है। रामचंद्र जी की तुलसी साहब की तरह श्री राम आपके सामने ही आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम तो रात दिन किस चीजों में, दुनियादारी की चीजों में ऐसे फंस गए कि अपने स्वार्थ से, लालच से बाहर नहीं निकलते। हम तो निंदा बुराइयां, दूसरे की चर्चा करने में अपनी जिंदगी को व्यर्थ खो देते हैं। समय की कीमत जानते ही नहीं। जिसको काल काल कहते हो, काल नाम समय का भी है। ये समय गुजरता चला जाता है। समय गुजरते गुजरते हमारी जहां पर अंत काल की घड़ी होती है वो भी आ जाती है, और उस घड़ी में वो हमें ले जाता है, और वो तो अपने कार्य में चलता ही रहता है। काल चक्कर रुकता नहीं, वो चलता रहता है। लेकिन हम क्या है कि जैसे यहाँ आए थे वैसे ही खाली गए। और उसके लिए उदाहरण दिए कि देखो दुनिया में कैसे कैसे वीर आए, योद्धा आए। उनमें मुख्य करके किनके के जो डंगों से धरती मापते थे वो गए। जितने खेड़ों पे ठेकरी हैं वो आजकल देखते हो कि ये ऐसी दुनिया नहीं है कि सिर्फ हमारे से पहले कोई नहीं था और हमारे के बाद भी कोई नहीं रहेगा। यहाँ तो जगत सराय है, इसमें लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं। कितनी बार तबाही हुई है सृष्टि में, कितनी बार दोबारा उत्पत्ति हुई है, कितनी युग यहाँ पलटे हैं। कभी सत्य युग, कभी त्रेता युग, कभी द्वापर युग, कल युग, और फिर वही चक्कर शुरू हो गए। सभ्यताओं का विनाश होता रहा, पुनः उनका विकास होता रहा। तो उन सभ्यताओं का विनाश का हमारे सामने प्रमाण ये है कि जगह जगह आप देखते होंगे आजकल उनको सभ्यताओं का नाम लेके खुदाई की जाती है जमीन में। देखते हैं कि यहाँ कोई बस्ती थी, बस्ती में मकान कैसे बने थे, लोग किस प्रकार जिया करते, कैसे रहते थे, क्या काम करते थे, अंदाजा लगाते हैं। तो उन्हीं को कबीर साहब ने कहा कि उनके मिट्टी के टीलों के ढेरों में बदले हुए हैं आज वो। और उनको हम अगर देखते हैं तो उनमें जो ठेकरी निकलती है, ईंट कंकड़ पत्थर निकलते हैं, उनको भी घड़ने वाले लोग थे। तो उस बात को कहा कि जितने खेड़े ठेकरी घट घट गए, कुम्हार चेजारे भी चले गए, गए चिनावनहार। कहने का मतलब जिन्होंने बनाए थे, जिन्होंने घड़े थे, जो उसमें रहे थे, कोई नहीं बचा। तो हमारी क्या औकात है कि हम बचेंगे। इसलिए इंसान को जीते जी प्रयास ये करना चाहिए कि नेक कर्म करे, उपकार के काम करे, भलाई के काम करे, तन से, मन से, धन से, मन वचन और कर्म से। ये जीव हर प्रकार से अगर नेक काम करे, पर हित के काम करे, पर उपकार करे, तो इसका हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और जिसका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, जिसकी भावनाएं अच्छी हैं, समझो कि प्रभु का वास उसके हृदय में है। उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ ढूंढोगे? बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे अंदर में ही है। क्यों है अंदर में? जो कण कण में मौजूद है, तो हमारे अंदर में भी कण कण में ही समाया हुआ है। उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं। अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र जब बना लोगे तो उसमें जब देखोगे
वो आपको उस हृदय के दर्पण में साफ उनके दर्शन होंगे, साक्षात रूप में आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब तक हमारी भावनाएं सच्ची नहीं है, हमारी लगन पक्की नहीं है, दुनियादारी की बातों में उलझे पड़े हैं, मेरी तेरी के झगड़े में फंसे हुए हैं, नए से नए काम करके जीवों को दुख कष्ट देते हैं, उनसे करने से हमारा पाप का जो घड़ा है वो भर जाता है और वो ढोते ढोते फिर 84 में चले जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते। इसलिए प्रभु के नाम का सुमरण, नाम इतनी पवित्र चीज है, उसमें सारी शक्तियां हैं। उस नाम को अगर याद करोगे, अब उसको ढूंढते हो आप, क्या कभी सोचते हो कि तीर्थ में जाके गोता लगा दिया तो आपको कोई पवित्रता नहीं मिली? उसको सिर्फ शरीर को आपने पानी में जरूर कर लिया, हृदय पवित्र नहीं हुआ उससे। तन की पवित्रता सेवा करने से होगी, मन की पवित्रता नाम के सुमन और जाप करने से होगी, और वचन की पवित्रता शुद्ध वाणी से होगी, मंत्र के जाप और सुमन करने से होगी। हमारी 3 मुख्य बातों पर ही जोर दिया जाता है कि सुमन करो, ध्यान करो और शब्द को सुनो। शब्द क्या चीज है? शब्द की सारी रचना है। वो शब्द भी जब सुनाई देगा जब हृदय पवित्र होगा। जब हृदय पवित्र किस चीज से? नाम से होना है। तो सबसे प्रथम चीज, मूल चीज है नाम का जाप करना, सुमन करना। झोंग